हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ प्रेम बेचारा यहाँ राही को संभालता और समझाता भी है कि जो हुआ सो मम्मी की गलती नहीं है, इसलिए मम्मी के बारे में कुछ गलत मत सोचना और ना मम्मी को कुछ कहना। लेकिन यहाँ राही का आपको क्या लगता है, वो अनुपमा को कुछ नहीं कहेगी? दिल की बातें तो मुँह पर आ ही जाएगी, जितना भी वो अनुपमा को बोले कि मेरी मम्मी मेरी जीवन सा। लेकिन वो राही कहीं बदलने वाली नहीं। बेचारा इतना अच्छा पार्टनर प्रेम मिला है, समझाने पर भी वो तो समझने वाली नहीं। यहाँ अनुपमा पर जो अटैक राघव कर रहा होता, बेचारी अनुपमा इधर उधर भागना चाहती है, जान बचाना चाहती है। उसे लगता है राघव उस पर अटैक कर रहा, उसको जान से मार ना दे। इस तरह से यहाँ पर सब अनुपमा के इंतजार कर रहे होते हैं कि कहाँ है। तभी वहाँ तोसू आता और बताता है कि वो अनु की रसोई में है और वो बंद करके आ जाएगी। और यहाँ राघव भाग जाने की वजह से सब डरे हुए हैं और यहाँ अनुपमा की डर से हालत पूरी खराब है। जिस तरह से बिहेवियर जो कर रहा होता है राघव, और ये राघव को लेकर यहाँ पर देख सकते पराग वही फोटो देख रहा होता है जो राघव के पास भी है। राघव और पराग की जो एक दूसरे की फोटो है। तभी आ जाती है वहाँ ख्याति को देखकर वो एकदम से हड़बड़ाकर पराग अपना फोटो हटाता है। तभी ख्याति बोलती क्या बात है इस लोकर में, जब भी मैं आती हूँ आप एकदम से कैसे उसको रखते चलो। उसके बाद यहाँ पर ख्याति और राघव अपना प्यार इजहार करते कि टेंशन की बातें तो बहुत है, वो सब छोड़ो। यहाँ आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पर ख्याति और पराग एक दूसरे से मिल रहे होते, वही बहुत बड़ी खुशी होती है। यहाँ पर वही राज की बातें होती हैं और उसके बाद जैसी ही बात ख्याति यहाँ करती है राघव को लेकर के, वो तो अच्छे थे जब मैं वहाँ रहती थी, नहीं कैसे वो राही पर अटैक किए, क्या हम लोग से दुश्मनी है क्या नहीं। ये सुन के तो पहले पराग एकदम से डर ही जाता है कि ख्याति भी राघव के बारे में जानती है। जितना मतलब अनुपमा जानती है उतना ही वो भी जानती है। लेकिन अनुपमा आज यहाँ बहुत कुछ राघव यहाँ बताने वाला है। वो अपना वही फोटो दिखा रहा होता, सारी फोटो दिखा रहा होता जो पूरे कोठारी फैमिली के साथ राघव खड़ा है। और राघव बताता है कि यहाँ पर पराग की एक बहन थी और उस बहन से ही उसकी शादी हुई थी। और वो सारे क्लर्क था उस कोठारी में बिजनेस में जब करता था तो उसका क्लर्क था, उससे प्यार हो गया था उसकी बहन को। तो यहाँ दोनों प्यार करते थे और इस तरह से वो अपने प्यार के बारे में बताता था। लेकिन वो अचानक से सुसाइड नोट लिख कर निकल चली गई और मुझ पर लग गया है मौत का इल्ज़ाम, जो कि मैंने किया ही नहीं है। और मुझे अपनी ही वाइफ का मारने का इल्ज़ाम जो लगाया पराग कोठारी ने लगाया था जानबूझ के। वसुंधरा पराग कोठारी मुझे जेल में 20 साल छोड़ दिए थे, आपको मुझे बताना था, इसलिए मैंने आपके साथ जो बिहेव किया वो गलत किया। और राही के साथ जो मैंने अटैक किया था वो भी गलत फहमी में ही हुआ था। मुझे लगा कि मेरी वाइफ है उसके मैं, क्योंकि वो मेरी वाइफ जिंदा है। और आप जिस हथेली पर आप मेरी मलहम पट्टी कर रही थी वही हथेली मैंने राही के अटैक पर हुआ था। तो आपको तो गुस्सा आएगा ही। और अब मौका तो बहुत मिला था बताने का, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं डर के मारे नहीं बताया कि आप मुझे यहाँ से निकाल देंगी। क्योंकि सच्चाई मेरे बारे में विश्वास करना सिर्फ आप ही कर रही थी और आप पर ही मुझे ये था कि कोई ऐसे मतलब कि ऐसे समय में भी लोग हैं अच्छे कि जो दूसरे की बातें सुनते हैं। तो मुझे माफ़ कर दीजिए जो राही पर मैंने अटैक किया, आपकी बेटी पर अटैक किया था। इस तरह से अनुपमा जब ये सच्चाई सुनती है तो उसको समझ में ही नहीं आता कि राघव पर विश्वास करे क्या करे। लेकिन यहाँ पर पराग की बहन है, आज तक उसको पता भी नहीं चला, जबकि वो यहाँ राघव बता रहा होता है कि वो लोग कितने खतरनाक है। और राही भी वहाँ है तो आपको ज़्यादा ही ख्याल रखना होगा, वो लोग अच्छे नहीं। यहाँ अनुपमा बोलती है मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकती राघव, आप बार बार गलत धोखा देते हैं और धोखेबाज लोगों से मैं विश्वास नहीं रख सकती। यहाँ राघव बोलता है कि आपको विश्वास करना है करें, नहीं करना है मत करिए, लेकिन मैं अपनी वाइफ का कभी मारा ही नहीं हूँ, ना किसी को मार सकता हूँ। और यहाँ पर वो राज वो लोग तो आपको बताए नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा। और यहाँ पर वही राज की बात एक बार अचानक से बोल दी थी अनुपमा पराग को कि आप लोग भी तो कुछ राज छिपाए होंगे ख्याति जी से। तो वही सोचकर यहाँ अनुपमा सोचने लगती है। यहाँ पर राघव बेचारा बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांग कर फिर वहाँ से जाता है। जाते जाते बोलता है कि आप राही का ख्याल खास करके रखिएगा क्योंकि वो उसी घर में। और यहाँ अनुपमा एकदम से डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि अब वो करे तो क्या करे। यहाँ पर देख सकते हैं वसुंधरा पराग और अनिल एकदम से परेशान है। फ़ोन लगाकर उसको पकड़वाने के लिए, राघव को पकड़वाने के लिए फ़ोन करता है लोग कि वो कैसे इतना बड़ा अपराधी घूम रहा है, आप लोग जल्दी पकड़े। क्योंकि इन लोग की हालत ख़राब है, कि लोग की बहन थी
आज वो अपने मुंह से सब बोल रहे हैं कि वो बहन थी लेकिन गलत से शादी कर ली, इसलिए वो लोग इस तरह से बहन के साथ क्या किया है लोग नहीं किया वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन वसुंधरा का तो मानना पड़ेगा भाई, अपनी बेटी को भी नहीं बख्शी। क्या हुआ, प्यार तो समझी ही नहीं, बस कलर था, उस चक्कर में इन लोगों ने उन दोनों के साथ क्या किया है वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन वसुंधरा का तो हालत पूरी खराब है। लेकिन जिसको नहीं सुनना चाहिए था वो सुन लेता है कि यहाँ एक और भी दामाद था और राघव ही दामाद है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे हम अपने गेम को कैसे बढ़ाएं, इन लोगों को इतने बड़े बड़े राज छुपाएं। यहाँ अनुपमा परेशान है कि अब क्या करे क्या नहीं करे, उसको कुछ समझ में नहीं आता, राघव पर विश्वास करे नहीं करे। तभी आ जाती है वहाँ पर राही। अब राही के आने के बाद आप समझ सकते हैं वही राही है, आदिया बोलिए, राही बोलिए, छोटी बोलिए, वो कभी चेंज नहीं हुई है। इतना प्यार बरसाने के बावजूद बेचारी अनुपमा यहाँ प्यार से बेटी को गले लगाती है, क्योंकि आज उसके जिस तरह से माहौल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर राही आते के साथ अनुपमा पे बरस जाती है कि आपको मदर इंडिया बनना है, बनिए, माँ है तो माँ बन के रहिए। आप जो मेरे इस तरह से हम लोगों का जान खतरे में डाल चुकी है, मेरे ससुराल वाले की जान खतरे में डाली है आपकी वजह से। यहाँ प्रेम बेचारा समझा रहा होता है फिर भी कि मम्मी की कोई गलती नहीं है, मम्मी को मालूम ही नहीं था कि राघव तुम पर अटैक किया। लेकिन यहाँ कहाँ सुनने वाली है राही, आज तक वो अपने बाप अनुज की भी नहीं सुनी थी, यहाँ प्रेम की कैसे सुन ले। अनुपमा को इंसल्ट करने में वो एक टाइम सेकेंड नहीं लगाती है। और शुरू हो गई वही आद्या जो यूएसए में किस तरह से अनुपमा के साथ बदतमीजी करती थी। बेचारी अनुपमा सिर्फ प्यार 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 अपनी बेटी पर लुटाती थी, एक शब्द नहीं बोलती थी। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से वो यहाँ पर अनुपमा को इंसल्ट कर रही होती है, कड़वी कड़वी बातें कर रही होती है कि आप उस पर विश्वास करती हैं, मुझ पर नहीं करती हैं। कल वो भागा हुआ है, कल दिन आकर फिर मुझ पर अटैक किया। तो क्या बेचारी अनुपमा को आप देख सकते हैं कैसे बेचारी सर झुका के सारी इल्जामें सुन रही होती है और माफ़ी पे माफ़ी मांग रही होती है अनुपमा। और यहाँ राही को देख सकते हैं कंटिन्यू गलत गलत बात अनुपमा के लिए कि पहले भी आप पॉप्स की नहीं सुनी, मेरी नहीं सुनी, तो आज कैसे सुन, आपकी आदत है अपनी बातें करना, अपनी बातें सुन। बेचारी अनुपमा बार बार सॉरी बोलने पर भी हुआ, यहाँ राही एकदम से नहीं सुनती है और यहाँ पर अनुपमा को बोलती है कि आप अपने आप को सही मानती हैं, हम अपने परिवार से बढ़कर आपको दूसरे की हेल्प करना ही जगत माँ बनने की जो तैयारी करती है। तभी आ जाते हैं वहाँ पर अब ये लोग कैसे बच सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पाखी और तोसू को कि ये लोग भी खड़े हो जाते हैं अनुपमा के खिलाफ कि ये लोग तो शुरू से ही बोलते हैं, मौका भी मिल जाता। और राही भी कम नहीं है भाई, वो तो उससे हमको लगता है पाखी और तोसू से ज़्यादा तो वही अनुपमा का इंसल्ट करती है। प्यार जितना करती है उससे ज़्यादा इंसल्ट कर देती है, इज्जत जितना करती है उससे ज़्यादा इंसल्ट करती है। और यहाँ पर बेचारी अनुपमा सोच रही बताएं कि नहीं बताएं राघव के बारे में, कि वो अभी लोग सुनने के हालात में भी नहीं। तो अनुपमा चुप हो जाती, नहीं कुछ राघव के बारे में बोलती है। जैसी यहाँ राही बोलती है कि नहीं आज वो भागा हुआ, कल दिन आकर फिर मुझे अटैक किया। यहाँ अनुपमा बोलती है नहीं वो अब नहीं करेगा ऐसा। ये सुन के एकदम से वो और गुस्से में आ जाती है राही कि अभी भी आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है, आपको उसी राघव पर विश्वास है। वो एकदम ताली वाली बजा कर जो इस तरह से वो वहाँ पर सीन क्रिएट करती है कि किस तरह की आप मम्मी हैं जो कि अपनी बच्चे पर विश्वास नहीं है, आपको बाहर वाले आदमी पर विश्वास है। बेचारी अनुपमा कैसे समझाएं, यहाँ पर सॉरी सॉरी बोलती है, सॉरी बेबली गलती हो गया माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर राही माफ़ नहीं करती है, एकदम गुस्से में भरी हुई है। अनुपमा को जितना कड़वी बातें बोलना है बोलती है और यहाँ पर हिदायत दे देती है कि एकदम से आप किसी की मदर इंडिया बनने का मत सोचिए और बोल के निकल जाती है और प्रेम को लेकर चल जाती है। बेचारा प्रेम लाख समझाया नहीं समझे। और यहाँ पर ये दोनों कैसे चुप रहेंगे, जाते भी ये लोग भी कड़वी बातें सुना के गए। बेचारी अनुपमा का तो आज का दिन सुनने का ही रह गया था। 5 पन्ने का भाषण आज के एपिसोड में नहीं देखने को मिला, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ख़राब भी लगा। और यहाँ अनुपमा एकदम से अकेली फिर से हो गई। देखिए किस तरह से आदिया पहले इंसल्ट करती थी वही याद आ जाता है अनुपमा को, कैसे पहले अकेली थी, आज तो एकदम अनुज भी नहीं है। और राही का ये बिहेवियर देखकर एकदम से डर रोने लगती है। आज का एपिसोड नहीं खत्म। थैंक यू।